Hello, I am Dr. Yashpal Gokte, consultant endocrinologist. And myself, Dr. Tushar Godbole, consultant pediatric endocrinologist. Both of us welcome you all to our YouTube channel, Harmony in Health. In today's episode, we are going to talk about what is hypothyroidism, यानी कि hypothyroid ये बीमारी क्या होती है? Hypothyroidism का मतलब क्या होता है? So hypo means underactive and thyroidism means thyroid gland. So in short, hypothyroidism means underactive thyroid gland. यानी थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता जब कम हो जाती है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अभी पहले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि हमारी थायराइड ग्लैंड T3 और T4 दो हार्मोन्स बनाती है। इसमें से T4 ये स्टोरेज हार्मोन होता है और T3 ये एक्टिव हार्मोन होता है। सो कभी कभार इस थायराइड हार्मोन्स की बनने की प्रक्रिया में कभी बाधा जब आ जाती है तब ये T3 T4 कम बनते हैं एंड ये T3 T4 जब कम बनते हैं तब अपने आप उससे रिलेटेड बीमारी जो होती है उसको हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। अब जब ये थायराइड ग्लैंड T3 T4 कम बनाती है तो उसके रिस्पॉन्स में ये T3 T4 को कंट्रोल करने वाली ब्रेन में बैठी पिट्यूटरी ग्लैंड एक TSH नामक हार्मोन बनाती है। सो ये TSH हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है। सो T3 T4 की लेवल्स थोड़ी सी कम हो जाती है, TSH की लेवल्स बढ़ जाती है। इसको कॉमनली प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अलग रेयर बीमारियां हैं जिसमें दिमागी तौर पे या पिट्यूटरी ग्रंथि में दोष होने की वजह से भी थायराइड की बीमारियां होती है, बट आम तौर पे कॉमनली पाया जाने वाला मेजॉरिटी टाइम्स जो बीमारी है वो है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें T3 T4 की मात्रा कम होती है और TSH की लेवल बढ़ जाती है। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर का स्पीड यानी कि मेटाबॉलिज्म डिसाइड करती है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म या स्पीड थायराइड ग्रंथि में बनने वाले T3 और T4 हार्मोन से डिसाइड होता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी किसी को होती है तो खून के अंदर T3 और T4 इन दो हार्मोन्स की लेवल या मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और ये मात्रा कम होने के साथ साथ उस व्यक्ति को, उस इंसान को धीरे धीरे हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण दिखाई देना शुरू होता है। सो अभी डॉक्टर तुषार ने जैसे बताया कि हाइपोथायराइडिज्म में हमारे बॉडी का स्पीड स्लो हो जाता है। सो कभी हम वीडियो चलाते हैं, सो वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। वैसे ही हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी में हमारे शरीर के सारे सिम्टम्स या मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाते हैं। सो इसके लक्षण क्या क्या होंगे? सो बालों के बढ़ने का स्पीड कम हो जाता है, इसलिए बहुत बार बाल झड़ते ज़्यादा नहीं है बट रादर कम उगते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हेयर फॉल थायराइड का सिम्टम लगता है। साथ में हार्ट का रेट कम हो जाता है। इस हार्ट के कम होने वाले रेट को ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है। साथ में आपके मेंटेशन यानी आपका जो दिमाग है उसका काम करने का तरीका वो भी स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए मेमोरी लॉस, स्लो कॉग्निशन, फिर साथ में कभी कभार बच्चों में पढ़ाई में कम ध्यान देना, ये भी सारे सिम्टम्स ये बीमारी की वजह से हो सकते हैं। ये बीमारी की वजह से और हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्लो डाउन हो जाती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स यानी आपका पैखाना ठीक से साफ नहीं होना, ये भी सिम्टम दिखाई देते हैं। साथ में कुछ मसल रिलेटेड सिम्टम्स जैसे मसल में क्रैम्प्स आना, मसल में सुजावट या सूजन दिखना, ये भी सारे सिम्टम्स कभी कभार हाइपोथायराइड में दिखाई देते हैं। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में खास करके गर्ल्स में या लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी काफ़ी तौर पे पाई जाती है, जिसमें पीरियड्स यानी कि माहवारी का अनियमित रूप से आना या फिर बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होना, ये कॉमन लक्षण हाइपोथायराइडिज्म में लड़कियों में पाया जाता है। बढ़ती उम्र में हड्डियों की ग्रोथ भी थायराइड से नियंत्रित होती है, जिसके कारण बढ़ते उम्र में हाइपोथायराइड होने के साथ साथ बच्चों की लंबाई बढ़ने का स्पीड कम हो जाता है और ये बच्चे अक्सर लंबाई में कम रह जाते हैं। साथ साथ बच्चों में और बड़े लोगों में भी, वयस्क लोगों में भी
एक्सेसिव फटीग यानी कि थोड़ा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना हाइपोथायराइडिज्म का एक कॉमन लक्षण है। कोल्ड इंटॉलरेंस यानी कि ठंड ज़्यादा महसूस करना, यानी कि कमरे में 10 लोग बैठे हैं, बाकी 9 लोगों को गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन एक हाइपोथायराइड की व्यक्ति है जिसको ज़्यादा मात्रा में ठंड लगती है या पंखा बंद करने की इच्छा होती है, जिसको हम कोल्ड इंटॉलरेंस कहते हैं। ये भी थायराइड का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। हाइपोथायराइडिज्म ये अक्वायर्ड किस्म का यानी कि बढ़ती उम्र के साथ हो सकता है, लेकिन एक खास किस्म का हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, जो बच्चों में जन्म के साथ साथ होने वाली एक बीमारी है। 1500 या 2000 बच्चों में एक बच्चे में ये बीमारी होती है, जिसमें पैदाइशी थायराइड की कमी होती है। दिमाग के विकास के लिए थायराइड का काम करना, सही ढंग से काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइड के बच्चों में दिमागी विकास बहुत कम गति से होता है और इन बच्चों में इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट यानी कि एक तरीके का मेंटल डिसेबिलिटी होने का खतरा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अभी हमने जो सारे सिम्टम्स सुने, ये सारे सिम्टम्स बाकी बीमारियों में भी पाए जाते हैं, इसलिए बहुत बार इसको ओवरलैपिंग सिम्टम कहा जाता है। इतना ही नहीं, बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे ओवरऑल ही हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स भी दिखते हैं। सो बहुत बार जब भी आप ये सिम्टम्स की लिस्ट पढ़ते हो तो हमें लगने लगता है अरे ये सच में बीमारी मुझे भी है क्या। सो इसीलिए हमेशा ज़रूरी है कि सिम्टम्स के साथ कोरिलेट करने के लिए आपका थायराइड का रिपोर्ट में भी गड़बड़ी होनी ज़रूरी है। अगर आपका थायराइड का रिपोर्ट नॉर्मल है बट फिर भी आपको सिम्टम्स है, तो ये सिम्टम्स कोई और बीमारी की वजह से या प्लेन सिंपल बढ़ती उम्र से भी हो सकते हैं। सो इसीलिए कभी कभार और कभी भी डायग्नोसिस करने के पहले आपके हार्मोन्स के डॉक्टर को अवश्य मिलिए ताकि वो आपका सही इलाज कर सके। और साथ में ये याद रखिए कि ये सिम्टम्स को जब हम दवाई से ट्रीट करते हैं तो ये मेजॉरिटी सिम्टम्स आपके शरीर से पूरी तरह निकल जाते हैं। सो ये हमेशा याद रखिए कि इस बीमारी से डरना नहीं है, इसका सही ढंग से सही तरीके से इलाज करना बहुत ज़रूरी है। सो डियर व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हाइपोथायराइडिज्म इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। क्या थायराइड की बीमारी ठीक की जा सकती है? क्या थायराइड की बीमारी में वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है? क्या थायराइड के लिए स्पेशल डाइट लेना पड़ता है? इन जैसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड्स में। लेकिन until then, please like, share and subscribe to our YouTube channel Harmony in Health. See you in the next episodes. Until then, goodbye.